दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्राचीन नगरी के बारे में जो इतिहास में विजयनगर के नाम से जानी जाती है, जो कि मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगलौर के पास बसा आज का हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र था। यह उस समय का संपूर्ण रूप से एक विकसित शहर था, जिसकी खूबसूरती और विकास के चर्चे दूसरे देशों में हुआ करते थे। लेकिन एक ऐसी घटना जिसके आगे इस शहर की तमाम दौलत भी इसे नहीं बचा पाई। लेकिन यहाँ के मंदिरों में और इमारतों में आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो कि विज्ञान के लिए एक पहेली से कम नहीं। कुछ सुलझा लिए गए तो लेकिन कुछ आज भी अनसुलझे हैं। यह शहर हम्पी किसी समय कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए जाना जाता था। इन बाजारों में हीरे, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक आदि बेशकीमती पत्थरों का व्यापार हुआ करता था। दोस्तों, इस हम्पी शहर के अवशेष 25 किलोमीटर के चारों तरफ एरिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के राजाओं ने विजयनगर पर 310 साल राज किया। यहाँ की एक पौराणिक घटना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस शहर के 3 तरफ पहाड़ियां हैं और एक तरफ तुंगभद्रा नदी बहती है। उस समय विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक किलेबंद दीवार का निर्माण भी किया गया था, लेकिन समय की मार के कारण अब उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। दोस्तों, विजयनगर के खंडरों को देखते हुए यह महल काफी अच्छी हालत में है, जिसे कमल महल कहते हैं। इस महल का इस्तेमाल राजा अपने आराम गाह के लिए करते थे। इस इमारत को गर्मियों में ठंडा बनाए रखने के लिए इसमें विशेष तरीके से इसके मेहराबों में पाइप लगाए गए, जो पाइप छत की तरफ खुलते थे। इन पाइपों से पानी रिस कर नीचे मेहराबों में आता था और वहां पर टके पर्दों में गिरता था, जिससे अंदर आने वाली हवा ठंडी हो जाती थी, जो आज के एसी की तरह काम करती थी। इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर के शासकों के पास सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत थी, जिसके कारण वे लंबे समय तक दक्षिण भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए। खासकर राजा कृष्णदेव राय, इनके शासनकाल में विजयनगर के साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उनकी सैन्य शक्ति में 3 लाख सैनिक थे, 60,000 घुड़सवार थे और 1500 हाथी मौजूद थे। उनके शासनकाल में वास्तुकला और शिल्प कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के अद्भुत नमूने हमें देखने को मिलते हैं। उस समय मूर्ति कला के द्वारा कहानी का वर्णन करने का प्रचलन था, जिससे यह जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहे। आप यह देखिए किस प्रकार एक शिल्प में कई मूर्तियों को उकेरा गया है। पहले ऊपर के भाग को आप देखें तो यह एक मेढक सा नजर आता है। अगर आप इसे इस प्रकार देखें, यह एक बदरिया अपने बच्चे को दूध पिलाती नजर आती है। वहीं यह नागलिंगम जैसा प्रतीत होता है। और इसे इस प्रकार देखिए तो यहाँ हनुमान जी उड़ते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अपने पड़ोसी राज्यों से भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी यह शहर खंडरों में तब्दील हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सत्ता पर राजा राम राय का आसीन होना। तब उसके बाद सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य पर मुस्लिम शासकों ने मिलकर आक्रमण किया। इसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के शासक शामिल थे। इस जंग में विजयनगर की हार हुई और उस दौरान विजयनगर साम्राज्य को आक्रमणकारियों द्वारा बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर और इमारतें बच गईं। लेकिन यहाँ मौजूद विरूपक्ष मंदिर अपने वास्तुशिल्प और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय के समय में 1510 में कराया गया था।
इस मंदिर के भूतल भाग में एक कमरे में एक छेद है, जिसकी एक दीवार पर विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की उल्टी परछाई दिखाई देती है। दोस्तों, उस समय इसे एक बड़ा चमत्कार समझा जाता था। दोस्तों, अब जरा आप सोचिए कि 500 साल पहले उन्होंने विज्ञान की किस ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, तो हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों, इसे आज विज्ञान में पिन होल ट्रिक कहते हैं, जो इस प्रकार काम करती है। इसको आप इस प्रकार समझिए, आप एक गत्ते का बॉक्स लीजिए और उसमें एक साइड बटर पेपर लगा दें और उसको चारों तरफ से ब्लैक पेपर से कवर कर दें, जिससे कि उसके अंदर रोशनी न जा सके, और उसके दूसरी तरफ एक पिन होल छेद कर दें। अब उसके बाद प्रकाश में रखी किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उससे टकराकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स के बटर पेपर पर उल्टी तस्वीरें बनाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मोमबत्ती को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि विरूपाक्ष मंदिर में कभी है गोपुरम की छाया काली दिखाई देती है, तो कभी है गोल्डन कलर लिए होती है। तो हम आपको बता दें कि सुबह और शाम के समय में विरूपाक्ष मंदिर से टकराकर आने वाली लाइट की तीव्रता कम होती है, तब उससे बनने वाली छाया काली होती है। इसी प्रकार जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर होता है, यानी कि दोपहर में, तब उस होल से आने वाली प्रकाश किरणों की तीव्रता काफी तेज होती है, तो यह छाया गोल्डन कलर की दिखाई देती है। यह उस समय विरूपाक्ष मंदिर में बना यह दुनिया का सबसे पुराना पिन होल टेक्निक का एक उदाहरण है, जो कि इससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको यह अद्भुत ज्ञान कैसा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।